जवाबों का कंसेप्ट। आई होप आपको पहले का जो लेक्चर था आपने पूरा अच्छे से देखा हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हो। अब हम जवाबों देखेंगे। पहले मैं बुक से रीड करवा रही हूँ, उसके बाद में आपको एक शॉर्ट नोट दे दूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। बस उतना ही याद करना होता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। देखो, जो यवागु है उसका वर्णन क्यों किया गया है, क्योंकि जो सात्य व्याधि होती है उनकी निवृत्ति निवृत्ति यानी कि उनको उनको शरीर से दूर हटाने के लिए जो विभिन्न विभिन्न औषधियों द्वारा सिद्ध यवागु का प्रयोग किया जाता है। और ये यवागु अ, क्यों दी जाती है उसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि जो टू टाइप्स की चिकित्सा होती है। पूरा कॉन्सेप्ट में एक बार बता देती हूँ आप लोग कि टू टाइप्स की चिकित्सा होती है। सवन सोदन। आई होप आपको ये पहले ही पता हो। समन और सोदन। समन क्या होता है जो जो दोष है यानी कि बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही उनको शांत करता है, वो होती है समन। और जो शोधन चिकित्सा है वो क्या होती है, बढ़े हुए दोष को इसे क्या करती है, आउट करती है, बाहर निकलती है। ठीक है। अब अब आते हैं अपन वापस शोधन चिकित्सा, जो कि हमने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि शोधन चिकित्सा के हमें द्रव्य पड़े थे। शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, अस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती को ही हम स्नेहन का प्रयोग करते हैं, और जो स्थापन वस्ती है उसको ही निरु वस्ती कहते हैं। जो ये दो वस्ती थी उनको आचार्य चरक ने ही डिवाइड किया है, दो वस्तुओं में, स्थापन और निरु। और कोई भी आचार्य ने इसका क्लासिफाई या फिर डिवीजन नहीं किया है वस्ती का। याद रखने वाली चीज है, याद रखो, नोट कर लो। तो जो शोधन है पंचकर्म यानी कि पंचकर्म के बाद जो अपने शरीर की जो अग्नि है वो क्या हो जाती है, अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और मंद के बाद हमको संसर्जन कर्म करवाने का उपदेश दिया जाता है। अब संसर्जन कर्म यानी कि न्यूट्रिएंट थेरेपीज, यानी कि पोषण का कर्म। तो ही हम यवागु जो है इसी कर्म में आते हैं, पोषण कर्म। क्लियर है। यवागु ही नहीं, कुछ और भी चीज रहेगी। जब भी डॉक्टर्स को लगेगा कि इसकी मतलब वीकनेस आ रही है पेशेंट में, तो वो क्या करवाने का उपदेश देगा, संसर्जन कर्म। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बुक के पेज पर। देखो, जो आचार्य चक्रपाणी है ये पूरा बुक में है, मैं बुक से बाहर कुछ नहीं बताऊंगी, निश्चिंत रहो। एक एक लाइन मेरी बुक की है। देखो, चक्रपाणी जो है उन्होंने क्या बोला है कि जो यवागु बनाने के लिए हमें किस चीज का क्या परिणाम लेना चाहिए। तो एक श्लोक दे रखा है कि अन्नम पंचगुण तोय यवागु षडगुण पचेत चतुर्दश गुण मंड विलेपि तु चतुर्गुण स्थिर विरहितो मंडपेया शक्तिर संविता यवागुर बहु सिक्था साग विलेपी विरल। अब एक मिनट में आपको यही बता देती हूँ क्योंकि फिर श्लोक उधर नहीं लिखूंगी तब। देखो, चतुर, यहाँ तक तो चल पूरा एक, अन्नम पंचगुण तो यवागु षडगुण पचेत। वो कह रहा है कि जो यवागु है उसमें क्या लेना है, 6 गुना क्या लेना है, पानी लेना है। और अन्न कितना लेना है, 5 गुना। अन्नम पंचगुण तोय और यवागु षडगुण पचेत। देन उसके बाद अन्न तो 5 गुना लेना है, अन्न पंचगुण तोय, पानी से 5 गुना तो अन्न लेना है, और 6 गुना पचेत। और जो यवागु है वो कितना, मतलब तोय लास्ट में तोय है ये, तो अन्न तो 5 गुना हो गया, तोय कितना, 6 गुना। और चतुर्गुण मंड, चतुर्दश गुण मंड विलेपी तू चतुर्गुण। अब देखो, जो मंड है उसमें पानी कितना लेना है, चतुर्दश गुण यानी कि 14 गुना। और विलेपी में कितना लेना है, चतुर्गुण यानी कि कितना, चतुर्गुण यानी कि 4 गुना। शक्तिर विरहितो, शक्ति यानी होता है चावल, चावल बोल दो, कुछ भी, कोई भी अन्न। जैसे में अपन चावल को लेके चल रहे हैं, चावल। जो शक्तिर विरहितो यानी कि चावल उसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, मंड में। यानी कि याद रखोगे, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी। देन पेय, पेय में क्या है, शक्तिर संविता यानी कि चावल और शक्ति, चावल और पानी,
सम मात्रा में होंगे। यवागुण में क्या होगा, यवागुण में कि बहुत सकता है, बहुत सारे चावल होंगे और पानी कम होगा। और स्याद विलेपी विरल द्रवा, यानी कि जो विलेपी है उसमें पानी की क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी वाइज। मतलब जैसे कैसे बताएं, जैसे रबड़ी टाइप का कुछ रहता है ना, इस टाइप का उसको हम विलेपी कहते हैं, विरल द्रवा। अब समझते हैं क्या। देखो, जब भी हम चावल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि चावल लिए, कि चावल लिए, इस पानी लिया, तो जब भी हम रेशो लेते हैं तो मान लो 1:14 में हमने पानी लिया, तो चावल और पानी लिया, तो दोनों में 14:14 का रेशो रहता है। किसमें, किस किस में, पेया में। ये कॉन्सेप्ट इसका है, पेया और मंडे का। तो इसमें अगर, तो जब चावल बनता है तो चावल में क्या क्या होता है, चावल रहेंगे। जब हम चावल बनाते हैं तो चावल रहेगा, प्लस उसका पानी, पानी को हम क्या बोलते, चलो अभी रुको, और पानी मतलब बनने के बाद, आफ्टर, पक पकने के बाद। तो अगर जिसमें दोनों चावल और पानी दोनों हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, पेय। वो बोल रहा था। अब आप खुद श्लोक देख लेना, उसमें क्या है, शक्ति ही संबिता। और मैं अब पूरा नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए आप खुद देख लेना इसको। और अगर ओनली पानी रहा तो उसको बोलते हैं मंड। तो इसलिए उसने बोला था शक्ति विरहिता, यानी कि उसमें चावल नहीं होंगे। और जब हम, कितनी चीजें अपने पास, मंड, पेया, जवागु और दिलीपी। अब देखो इसमें क्या होता है, जो मंड है उसमें रेशो क्या क्या है वो देखते हैं। ये जो यवागु है, मंड है, मंड, मंड में 14 गुना तो पानी रहेगा, पेया में भी 14 गुना पानी रहेगा, और जो यवागु है उसमें 6 गुना पानी रहेगा, और जो विलेपी है उसमें 4 गुना पानी। ये बोला है ना, आप श्लोक देख लेना, ठीक हो जाएगा। और अगर हम देखें, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो 100, तो इसमें 100% तो पानी, पेया में क्या रहेगा, सम, यानी कि हम कह सकते हैं, उसने बोला कि सम, आधा पानी और आधा यवागु, यानी कि सम मात्रा में रहेगा, तो 50-50% का रेशो। और जो यवागु है वो किस, मतलब ये बनती कैसे है उसका मतलब है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। ये श्लोक में दे रखा है, ये तो याद होना चाहिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मंड क्या होता है, जिसमें पानी पानी होता है, और पेया जिसमें पानी और चावल सम मात्रा में होता है। यवागु क्या होता है, जिसमें जो चावल है, जैसे कि हम बोल सकते हैं 80% चावल का रेशो, और कुछ जो 20% बचा है उसमें क्या है, पानी। और जो विलिपी है उसमें क्या है, पानी की मात्रा कम होगी और चावल की मात्रा ज्यादा, यानी कि इतनी भी ज्यादा नहीं, इतनी भी कम नहीं, गाढ़ी चीज रहेगी। जैसे कहता है ना गाढ़ा तरल पदार्थ, जैसे कि दलिया वगैरह रहते हैं ना, जिलेबी, उस टाइप का। ना तो मंड बोल सकते हैं उसको, ना पेया बोल सकते हैं, उस टाइप का पदार्थ होता है जिलेबी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पानी की मात्रा भी रहेगी और चावल भी रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा थोड़ी कम रहेगी, इतनी भी कम नहीं, लवागू जैसा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चलो। अब देखिए, क्या याद करना है श्लोकों में से, सून सबसे पहले डालना है, सून नाचा थोड़ा बहुत, और ना कुछ सोचना कितने सत्य से याद हो जाएगा। पीपली, पीपली मूल, चबे चित्रक नागरे, ये याद रखना है। और इन पांचों को ही, इन पांचों को भी क्या बोला जाता है, पंचकोश, याद रखना है। इन पांचों को क्या बोला जाता है, पंचकोश। और अगर पीपली, पीपली मूल, चबे चित्रक नागरे में अगर, यानी कि पंचकोश में मरीच मिला दिया जाए, मरीच मिला दिया जाए, तो उसको बोलते हैं सडूषण, सडूषण, सडूषण वाला शब्द। ठीक है, तो ये क्लियर है। फिर उसके बाद में पांचवी तत्ग्राही पेया, उसमें याद रखना है दही, बिल्व, टांगेरी, दारिम, सारिता, यानी कि टी डी सी डी डी से याद रखो। सी पेया है ये, पांचवी तत्ग्राही पेया, दधी, बिल्व, चांगेरी, तत्व, दारिम, टी बी सी डी डी। टी फोर लिख लेना ये वाले, ठीक, ये टी फोर तत्व, तक्र, तक्र, तक्र होती है मठा छाछ। और बी फोर बिल्व,
C फोर चांगेरी, D फोर नदी और T फोर दाढ़ी। आप अपने नोट्स में तो बनाओ और बाकी में देखो। अंदज अतिसार पेया। देखो हमने दो देख लिए हैं, शून्याचक के भागों पाचनी तथा ग्राही पेया। अब देखेंगे बातज अतिसार पेया। जो बातज अतिसार है उसमें याद रखना है लघु पंचमूल, और मैंने आपको बता दिया है लघु पंचमूल, और मैंने आपको बता दिया है लघु पंचमूल क्या होते हैं। आई होप आपको याद हो। अब तो बस अगर नहीं है तो पहले वाला लेक्चर पहले देख के आओ, तब जाके ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है। फिर अपन चलते हैं पित्त श्लेष्मिक अतिसार पे याद। देखो इसको कैसे याद रखोगे, जो पित्त से, पित्त और श्लेष्मिक यानी कि जो ये पित्त है, ये वाला पित्त, इससे याद रखना है रशीन पढ़ने, और श्लेष्मिक से साल पढ़ने। और फिर आता है रक्त अतिसार पे याद। इसमें क्या होता है, पयश्य धोर्त के छागे, छागे यानी होती है बकरी। और इसमें यह है कि जो अजा, अजा यानी कि बकरी, बकरी के दूध से सिद्ध होने वाली जो पेया है, जिसमें क्या आता है, उसके जो द्रव्य है वो याद नहीं करने, वैसे तो कर लो अगर आपको अच्छे से ही पढ़ना है तो। ये रसीन पढ़ने याद रख लो। इसमें इसको क्या करना है, बकरी का जो मिल्क है उससे इसको सिद्ध करना है। पयश्य के छागे, ये आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, टिप्स पे होने चाहिए ये चीजें। आमतिसार पेया तथा मूत्र कृष्ण पेया, इसमें क्या करेंगे पहले आमतिसार पेया में देखो कैसे याद रखोगे इसको, दास से। कैसे याद करना है, दास से। अति विसा स आमला स नागरा। कैसे, अति विसा, अति विसा स आमला स नागरा, अति विसा स आमला स नागरा। ये तो पहले क्या दिया इन्होंने, आम अतिसार पेय। अब इसी में क्या है, मूत्र कृष्ण पेय। तो मूत्र कृष्ण में क्या करेंगे, सब द्रष्ट कंठ कार्याभ्याम। और बस इतना ही था इसमें। और भी त्रिमिंद्री अब आपने कैसे याद करना है, भिड़ंग पीपली मूल, भिड़ंग पीपली मूल सिगरूर, सिगरू भीर मरीचैन च तर्क सिद्धा ससुर वर्षिका। आप सोच रहे होंगे पूरे श्लोक तो मैं पढ़ी नहीं रही, नहीं पढ़ना आपन को, ओनली उसके द्रव्य याद होने चाहिए। इसका पढ़ने का पैटर्न ही यही है। आपसे टीचर यही पूछेगा कि चलो खड़े हो जाओ, ये वाला, चलो अभी मैं फिर से आपको देती हूँ। तो क्या आपको याद हुआ ऊपर वाला, मैंने डायरेक्ट बोला कि पयश्य धोनी के छागे, बताओ कौन सी पेया है, कौन सी यवागु है। तो आपको टिप्स होना चाहिए कि ये रक्त अतिसार ही पेया है, इस टाइप से याद करते। और मृदविका सारीवाला, सारीवाल पीपली मधु नागरे, इसमें से ये जितने बोले हैं उतने ही याद रखना है। पीपली मधु नागरे, पीपली, पीपली मधु नागरे, ठीक है। अब बोले अब फिर एक और आता है इसमें विसर्जन यवागु, जो कि उसमें क्या याद रखना है, सोमराजी बाकुजी। क्या, सोमराजी बाकुजी। काशर्य, काशर्य यानी कि जो पतला हो गया, पतला, उसको क्या करना है, इसका मांस खिला दो, पिग का। तो इसको कैसे कि बराह निरूह, बस इतना सा याद रखना है इसमें। और मेदो रोग हेतु, अगर मेड जो मोटा हो रहा है तो उसको क्या करना है, दवेद का नाम, यानी कि क्या, वो आप पढ़ लेना इसका हिंदी। दवेदुक यानी कि जोनहरी जनेरा मकई इत्यादि से बनी हुई हवा को मधु के साथ सेवन करने से कृष व्यक्ति यानी कि पतला व्यक्ति क्या हो जाता है, मोटा। अब देखो फिर हम देखेंगे स्नेहन सर्विसमती बहुतिला, क्या सर्विसमती, सर्विसमती बहुतिला स्नेहनी लवणान होता। और जो कि वृक्ष हो गया है उसको क्या करना है, कुछ आमलाक निरूह, क्या देना है, कुछ आमलाक निरूह है। श्यामा, अगर पूरा याद करो तो करो, नहीं तो इतना सा याद करो, कुछ आमलाक निरूह। और श्वास कासनी लवागु में क्या देना है, दशमूल देना है, मैंने आपको दशमूल पूरे याद करवाए हैं। और पकवाश शोध में क्या देना है, यम के मदिरा सिद्ध। ये बार बार पूछा जाता है, याद होना चाहिए वाला। यानी कि जैसे कि होम्योपैथी का दर्द की दवा क्या है, मद, और वो तो आप जानते हो मद क्या होती है। यानी कि यहाँ तक क्लियर है, श्वास कासनी में दशमूल आएगा, वो याद होना चाहिए। और यमक, यमक यानी तो होता है घृत को तेल, घृत तेल में चावल को भूनकर मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु पकवाशे के शुल्क को दूर करती है। यानी कि दो यवागु याद हो गए, श्वास कासनी यवागु, पकवाशे शुल्क यवागु। अब देखते हैं 17 नंबर की, यानी कि सारक, सारक को ही क्या बोलते हैं, रेचक, रेचक यानी होता है दोषों को बाहर निकालने वाली। उसके बाद है ग्राही यवागु, दोनों एक साथ दे दी। जो सारक है उसमें याद रखना है अपने को मस्ट से, मस्ट यानी कि M फॉर मांस, U फॉर उड़द, S फॉर शाक और T फॉर तिल। ये किसकी है, सारक रेचक यवागु। अब ग्राही यवागु में क्या है, जितनी भी गुठलियां हैं वो याद रखो। यानी कि जैसे कि इसको कैसे याद रखोगे, जो गुठली होती है मतलब बहना रोकना, जैसे कि जामुन की गुठली, आम की गुठली, जितनी भी गुठलियां हैं वो लिख दो, ठीक है। और वैसे याद करना है तो लिख लो ना आपने, वैसे इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। ज्यादा ही अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो आराम से, इसके अलावा
और फिर आता है भेदनी यानी कि रेचक। ये भी रेचक ही होती है। रेचक यानी कि बमन विरेचन दोनों ही चीज आती है। तो उसको को यानी कि जो बमन या विरेचन बाहर निकालने को हम रेचक कहते हैं। यानी कि भेदनी यानी कि इसमें दे दो यवचार और चित्रक। यवचार चित्रक और बात अनुलोमी यवागु जो कि अभ्या पीपली मूल सो। याद रखोगे इसको, अभ्या पीपली मूल सोट का है ये रहा। अभ्या यानी कि हरित की ही होता है, इसका दूसरा नाम अभ्या है। चाहिए आप लोगों को। और फिर आता है घृत व्यापद। इसमें याद रखना तर्क सिद्धा यवागु। और तेल व्यापद में दोनों का जैसा मैं बता रही हूँ उतना तो याद होना चाहिए। तर्क पिण्यक साधिता। ये तेल व्यापद है, एक दोनों में डिफरेंस है इसीलिए याद रखना है वो तर्क सिद्धा यवागु या तर्क पिण्या साधिता यवागु। देन फिर उसके बाद मतलब विषम ज्वर। जब भी विषम ज्वर का वर्णन क्या है उसमें द्रव्य मांस रसे स आमला, ये इतना याद रखो क्योंकि इतना ही द्रव्य वाक्य तो विषम ज्वर बोल दिया उसमें। फिर कंठ रोग आएगा तो उसमें क्या यवाना के पीपिया बोल के ये याद होना चाहिए कंठ रोग में। फिर शुक्र भाई स्रोतस में ताम्र चूर्ण रस यानी कि कहाँ गया ये रहा, ताम्र चूर्ण रस ये याद रखना है। ये किसके लिए, शुक्र भाई स्रोतस के लिए मोती के नस ये वाला। और वीर्यवर्धक करना है तो घृत और दूध का सेवन यानी कि घृत क्षीर उपसारिता समाश मदरोग उपोदिका दिका दधिभ्याम क्षुधानाशक यवागु यानी कि अपामार्ग क्षीर गोधार है। क्षुधानाशक क्या है, जिसको भूख ही नहीं लगती कितना भी खिला दो उसको भस्मक रोग को बोलते हैं। कि उसको कितना खिला दो लेकिन वो पतला ही रहता है ऐसा, उसको बोलते हैं। ये तो क्या मैं इसका बता रही हूँ जो मेरे भस्मक रोग। दुग्ध और गो के मांस से रस से सिद्ध की गई हवा को और चिचड़ी के बीज अपामार्ग की चिचड़ी के बीज की हवा को भूख का नाश करते हैं। और मध्य रोग कब होता है, कब होता है मतलब अत्यधिक मदिरापान करते हैं तब होता है। ये तो हमको ही ध्यान रखना है हवा को कौन कौन सी होती है, पीपली पीपली मूल चबे चित्रक नाके। और इसी को पंचकोल कहते हैं। इसमें मरीच मिलाएंगे तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। पाचनी तथा ग्राही पेया ABCDD वाता सार लघु पंचमूल जो कि मैंने आपको बता दिया है। देखो पंचमूल अलग है पंचकोल अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। पित्त श्लेष्म प्रतिसार पेया सालपर्णी बलाविल कृष्ण पंडित रक्त प्रतिसार पेया पयश्य धूर्त के छाटे आहमतिसार पेया अति विसार सामला शरणाग्रत। और कृच्छ मूत्र कृष्य पेया जो कि सब दृष्टा कंटकारिभ्याम कृमिग्नि यवागु विडंग पीपली मूल तर्क सिद्धा ससुर वर्चिका पिपासा वृद्धिविका सखिलास पीपरी मृदुना करे विसग्न में सोमराजी वाकुची आश्चर्य वाराह निरूह नेदरोग में गवेद का नाम स्नहन में सर्विस्मति बहुतिला स्नैनी लवणांगता रुक्षण में कुसामदाक निरूह स्वास्थ्य कासनी में दशमूल पक्वाश शूल में यम के मदिरा सिद्धर सारक में मस्त है। और ग्राही में जामुन की और आम की गुटलियां भेदनी रेचक यवछार चित्रक। और बात अनुलोमित यवागु में अव्या पीपली मूल सोल। रक्त व्यापक में तर्क सिद्धा यवागु। तेल व्यापक में तर्क पीड़ने साधिका विस्म द्वर गव्य मांस रस सामला कंठ रोग यवाना यम के पीपलिया मल के शुक्र वास्त्रोतस ताम्र चूर्ण रसे वीरवर्धक में घृत क्षीर साधिताक समान समाश मध्य रोग में उपोदिका दधिभ्याम। और क्षुधानाशक विभागों में अपामार्ग क्षीर क्षीर गोदा रस पूरा याद होना चाहिए। इसी टाइप से मैंने आपको बुक की रीडिंग करवाई है। तो बाय, बस इतना ही था।